मैं एक भजन से शुरू करता हूँ, राधा माधव भजन से, उसके बाद जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा नील माधव की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, सब भक्तों की जय, खास करके राजकोट के भक्तों की, राधा नील माधव के भक्तों की जय। मैं सभी भक्तों का आभार प्रकट करते हुए मैं खास करके वैष्णव सेवा प्रभु जी, जो कि बहुत सेवा वहाँ कर, महाराज की बहुत सेवा उन्होंने बचपन से की, और हमारे प्रसन्न आत्मा प्रभु जो कि इतने मतलब कि कोई प्रतिष्ठा नहीं, कितने विनम्र होते हुए सब सेवा करते रहते हैं। और जो हमारे दूसरे भक्त हैं जो कि इसकी सारे वीडियोस की रिकॉर्डिंग करके भेजते रहते हैं, साइलेंटली शांत भाव से सेवा करते रहते हैं। हमें उनसे सीखना है कि किस तरह से सेवा करनी चाहिए भगवान की, और हम किस तरह से इस जगत में भी रहते हुए इस जगत से परे हो सकते हैं। हम तो हम ये कथा का आरंभ करते हैं। ये कथा का जो शिष्य विषय है वो ब्रह्मांड से परे आकाश, वैकुंठ लोक। ये जो किताब है ये जन्म मृत्यु से परे, ये प्रभुपाद जी ने लिखी है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। मैं इसी पे आधारित ये एक विश्लेषण के आधार पे ही कर रहा हूँ। और ये जो सारा जो किताब है ये 8वें अध्याय, भगवत गीता के 8वें अध्याय पे आधारित है। और इसमें बहुत ही अच्छा वर्णन है कि किस तरह से हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि इससे परे जा सकते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है। ये महापुरुष प्रभुपाद जैसे महापुरुष के चरण और श्री गुरुदेव के चरण की धूली बन के ही, उनकी सेवा करके ही हम करके ही हम वो प्राप्त कर सकते हैं। और तो मैं आज का जो श्लोक है वो है 8
8वां अध्याय, भगवत गीता का 8वां अध्याय 20वां वर्ष। तो वो करते हैं, परस्तस्मात्तु भावो अन्य अव्यक्त व्यक्तात् सनातन यस सर्वेषु भूतेषु नास्तेषु न विनश्यति नश्यत्सु न विनश्यति तस्मात् परस्तस्मात्तु भावो अन्य अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परम तस्माद उस, तू लेकिन, भव प्रकृति, अन्य दूसरी, अव्यक्तः अव्यक्तः अव्यक्ताद अव्यक्त से, सनातन शाश्वत, यस वह जो, सर्वेषु समस्त, भूतेषु जीवों के, नश्यत्सु नाश होने पर, न कभी नहीं, विनश्यति विनष्ट होती है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस अव्यक्त तथा व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। वह परा, श्रेष्ठ और सभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी की जय। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट हो जाती है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण के सर्वथा विपरीत है। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है, तो इसकी हम चर्चा करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो एक ये इस वर्ष को फिर से पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है। इसके अतिरिक्त मैं, यानी कि इसके पहले भगवान जी ने कहा है कि जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। तो ये एक भौतिक प्रकृति है जो कि व्यक्त है और अव्यक्त दोनों हो सकती है। तो इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है। तो एक और अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा, श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी इसका नाश नहीं होता। तो ये प्रकृति का जो वर्णन है, इसका
7वें अध्याय में चौथे श्लोक, 5वें श्लोक और 6ठे श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के विभिन्न मेरे भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। और उसके बाद कहते हैं अप्रयमितस्त्वन्यं प्रकृतिं विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। हे महाबाहो अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। और उसके बाद 6ठा वर्ष, एतद् योनिनि भूतानि सर्वानिति उपधारये अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो इसका तात्पर्य 7वें अध्याय के चौथे श्लोक का बड़ा ही सुंदर वर्णन है, उसको थोड़ा मैं पढ़ना चाहूंगा। तात्पर्य, ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति है तथा उसकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष विस्तारों की शक्तियां की प्रकृति कहा जाता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसे कि शाश्वत ग्रंथ में लिखा हुआ है, विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषोख्यांतो विदुः एकम तु महतः सृष्ट द्वितीयं त्वंड संजितम तृतीय सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा मुमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण की स्वांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करते हैं। पहले महाविष्णु हैं जो संपूर्ण भौतिक शक्ति के महत तत्व के रूप में उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदक्षाई विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं जो समस्त ब्रह्मांड के सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूप को जानता है वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये 3 विष्णु कैसे हैं? जो बद्ध जीव है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसमें कभी ये दुर्गुण इस तरह से आ गया कि वो अपने इंद्रियों की तृप्ति करने की इच्छा रहती है और उसे सब कुछ अपना मतलब सब डोमिनेट करना चाहता है, सबको उसको राज्य करना चाहता है। इस राज्य करने की भावना और उसको इंद्रिय तृप्ति करने की भावना से जब हो जाती है उसके अंदर, तो भगवान दया करके उसे वो प्रदान करते हैं। और ये जो भौतिक जगत है ये एक बादल की तरह है। यहाँ पे बादल छाया हुआ है और जब बादल छाता है तो लगता है कि पूरा बादल हमें घेर लिया है। और उसी तरह से हालांकि बादल कई मील 100 मील से ज्यादा बड़ा नहीं होगा। अगर पूरे आकाश को देखा जाए तो बादल की जो लंबाई चौड़ाई है कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि वो बहुत बड़ा है और पूरा बादल हमारे ऊपर छाया हुआ है। तो ये बादल जब छा जाता है तो हमें लगता है कि बस यही सब कुछ है, लेकिन इस बादल के परे भी भगवान हैं और इसके परे भी जगत है। तो ये बादल जो है, ये जो संसार है, ये भगवान हमें इस बादल के रूप में हमें दे दिए हैं। हम इस भौतिक जो विश्व है वो 1/4 है पूरे सृष्टि का,
और ये एक छोटी सी जो अंश है, ये बादल की तरह है पूरे ब्रह्मांड का। और जो ब्रह्मांड है, जो सनातन है, उसके परे ये जो बादल है, जिसमें कि समय और सारी भौतिक सृष्टियां, अष्ट जो हमने भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, ये सारी जो चीजें हैं, ये भौतिक जगत में एक बादल की भावना के समान है। और हम ये जो जीव हैं, अप्रियम इतस्त्वान्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धारिते जगत। हम जो ये जीव हैं, इस बादल के अंदर फंसे हुए हैं। इसलिए फंसे हुए हैं, जानबूझ के फंसे हुए हैं, क्योंकि भगवान हमारी ये इच्छा थी कि हम सब पे राज्य करें और हम सब हम भी भगवान बन जाएं। ये भगवान बनने की जो इच्छा है बहुत ही खराब है। और हमें भगवान, उसके बजाय भगवान की जो है, भगवान को समझना चाहिए कि भगवान वास्तव में कौन है। 7वें अध्याय में वो कहते हैं, मत्त परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा। तो भगवान जो है हर जगह व्याप्त है। और जो एक जैसे हार होता है, हार में जो धागा होता है, वो धागा की तरह है, सबको जोड़ के रखे हुए हैं भगवान। ये जो हाथ है, भगवान महाराज जी कहते हैं कि ये जो हाथ है, ये त्वचा से बंधी हुई है। अगर उन्होंने एक कहानी बताई थी कि एक मरीज थे, एक बालक थे, किसी के पुत्र थे, उनका जो उन्हें कुछ रोग हो गया था, चर्म रोग। और उस रोग के कारण उनका चर्म जो है, जिससे सटता था उससे निकल जाता था। तो इतनी दयनीय स्थिति हो गई थी कि उनके माता पिता भगवान से प्रे कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि प्लीज भगवान जी इन्हें ले जाइए, अपने पास ले जाइए। तो ऐसी दयनीय स्थिति हो जाती है। और ये सब भगवान के नियंत्रण में है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारी असमर्थता कितनी है, हम कितने असमर्थ हैं। हमारी हम अपने नेत्रों से बहुत कुछ देख सकते हैं, लेकिन जो भी हम देख सकते हैं वो कुछ भी नहीं है। हम बोलते हैं कि भगवान को आप दिखाइए। भगवान को हम इस नेत्रों से कैसे देख सकते हैं, क्योंकि ये जो नेत्र है, ये तो भौतिक पदार्थों से बना हुआ है और भगवान दिव्य हैं। तो हम इस नेत्र से भगवान को कैसे देख सकते हैं। लेकिन फिर भी भगवान अर्च विग्रह के रूप में आते हैं ताकि हम उनकी सेवा कर सकें, उनको खाना दे सकें, उनको नहला सकें, उठा सकें, उनकी सेवा करते सकें। इस तरह से हम भगवान की सेवा का अभ्यास करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम सांख्यम दास्यम। इस श्रवण की जो अपना जो कान है, वो हम भगवान की सेवा में अगर लगाएंगे, सुनने में, जैसा कि महाराज परीक्षित जी ने कहा था, किया था कि उन्हें केवल 7 दिन बाकी थे जीवन में, और एक ब्राह्मण पुत्र ने उन्हें शाप दे दिया था। ऐसा हुआ कि परीक्षित महाराज शिकार के लिए गए थे। उस समय राजा महाराज लोग शिकार के लिए जाते थे, तो गए थे और बहुत भूखे प्यासे हो गए थे। और ये देवी का विधान था, ऐसा नहीं हो सकता। और पूरे विश्व के राजा थे, बहुत बड़े भक्त थे, और ये देवी का विधान था कि उन्हें बहुत प्यास लगी और वो एक श्रृंगी ऋषि के पास गए, उनके आश्रम में गए। उस समय वो ध्यान में मग्न थे, और जब वो गए तो उनका उन्होंने स्वागत नहीं किया। तो महाराज परीक्षित को, जो कि बहुत व्याकुल थे भूख प्यास से, उनको लगा कि वो हमारा अनादर कर रहे हैं और हमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो एक मरा हुआ सांप था, उनके गले से लटका के रुष्ट होके चले गए। और फिर बाद में उन्हें बहुत ग्लानि हुई, बोले कि मुझे बहुत गलती हो गई कि मैंने इस तरह से उनका अपमान किया है, और मुझसे गलती हो गई। इसी बीच क्या हुआ कि ये जो समाचार था उनके बेटे को मिला, और जो बेटा जो उनका ब्राह्मण था पुत्र, वो बहुत गुस्सा हो गया कि हमारे
पिताजी को इतना अपमान किया गया तो वो उन्हें जल लेकर श्राप दे दिया। उस समय ब्राह्मणों के अंदर बहुत ब्रह्म तेज रहता था और जो भी वो कहते थे, उच्चारण भगवान का नाम लेके जो कहते थे वो सत्य हो जाता था। तो उन्होंने भगवान का नाम लेके ऐसा उन्हें श्राप दिया कि 7 दिन के अंदर एक स्नेक बर्ड, सांप रूपी पक्षी के रूप में कोई आएगा, उन्हें डस लेगा और उनका मृत्यु हो जाएगा। लेकिन ये सब होते हुए जब ये समाचार महाराज परीक्षित को मिला तो देखिए उन्होंने उनकी प्रक्रिया क्या हुई। उन्होंने सोचा कि अच्छा हुआ, अब मुझे इसी प्रकार ये सारे जो राजपाट का जो भार था जिससे कि मैं पूरा भक्ति नहीं कर पाता था, अब उससे छुट्टी मिली और ये मैं जो 7 दिन है मैं सब कुछ रिजाइन करके, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने पुत्र को उन्होंने अपना राज सौंपा और सब कुछ छोड़ के गंगा के तट पे आ गए और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी से सारा भागवतम सुना और वही भागवतम सुन के ये जो है हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो केवल सुनकर हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। कहते हैं कि जो पहला जो इंद्रिय होता है वो होता है कान, जो कि माँ के कोख में हम लोग को उत्पन्न हो जाता है और इसलिए जो गर्भवती माताएं होती हैं उनको भी भगवान की प्रसंग और भगवान की भक्ति करनी चाहिए ताकि जो पुत्र या पुत्री उनके गर्भ में है वो अच्छा भक्त बने। तो और जो मरते समय भी ये कान जो है सबसे आखिरी में जाता है। तो भले ही मरते समय आदमी बिल्कुल असहाय हो सकता है, उसे उसके मुंह में कफ पित्त सब भरा हो सकता है और वो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन वो सुन सकता है और इसलिए जो उसके स्वजन हैं उनको जरूर भगवत गीता हरि नाम करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये प्रार्थना करनी चाहिए। ये हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही सुंदर है क्योंकि ये इससे हम ये प्रार्थना करते हैं भगवान के लिए कि भगवान प्लीज, हम तो मूर्ख हैं, महामूर्ख, लेकिन प्लीज हमें आप अपनी सेवा में लगाइए ताकि हम किसी लायक बने, ताकि और आप अपने भक्तों की सेवा में लगाइए ताकि हमारा शुद्धिकरण हो और मैं आपकी किसी तरह से कोई काम आऊं। तो इस तरह से जब हम बिल्कुल रोते हुए प्रार्थना करेंगे तो भगवान शायद मान जाएं और अपनी सेवा में लगाएंगे और इस तरह से हम उनकी सेवा में लग सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने बहुत ही अच्छा प्रेयर किया है। उन्होंने शिष्टाष्टकम में कहा है कि ऐ नंद तनुजा किंकरम पतितम माम विश्व में भवम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सुदर्शन विचिंतया। हे नंद महाराज के पुत्र, मैं आपका सनातन दास हूँ और ऐसा होने के बावजूद भी मैं किसी न किसी तरह जन्म और मृत्यु के सागर में गिर गया हूँ। अतः कृपा करके आप मुझे इस जन्म और मृत्यु के सागर के ऊपर उठाइए और अपने चरण कमलों की धूल के एक कण के तौर पर रखिए। तो हमारी ये अभिलाषा होनी चाहिए कि हम बहुत ही निम्न हैं, हम बहुत ही छोटे हैं, हमारी कोई गणना नहीं है ये, बल्कि ये जो पूरा जो ब्रह्मांड है इसका बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। जो पूरा ब्रह्मांड है ये अंडा की तरह है और हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है और ये जो ब्रह्मांड है वो विष्णु के शरीर के छेद से निकल रहा है। कई सहस्त्र ब्रह्मांड निकल रहे हैं और हर एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा है और ऐसे कई ब्रह्मांड आते हैं और चले जाते हैं और इस हर एक ब्रह्मांड में जो है जो 3 विष्णु जी का जिक्र किया गया था,
महाविष्णु जो के शरीर से सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, और उसी से द्वितीय विष्णु जो है गर्भोदक्षाई विष्णु है, जैसे कि उनके गर्भ से पूरा ब्रह्मांड है, और उनके नाभि से एक कमल निकलती है, और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी आते हैं और तप करते हैं, तब जाके उन्हें शक्ति मिलती है कि वो ब्रह्मांड की पूरा निर्माण कर सकें। और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान उस ब्रह्मांड में स्थित रहते हैं एक जगह, और वहां पे भी वो सबका देखभाल करते हैं, और सबके अंदर परमात्मा रूप में रहते हैं। तो ये कितने सारे ब्रह्मांड हैं, और इस ब्रह्मांड ये जो ब्रह्मांड है हमारा, इसमें कितने सारे प्लैनेट्स हैं, कितने सारे और इसमें कितने लोक हैं, और कितने सारे लोक में ये छोटा सा पृथ्वी लोक है, और उस पृथ्वी लोक में भी ये एक छोटे से हम प्राणी हैं, तो हमारी गणना कुछ भी नहीं है। तो हम बस यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान, हमारी तो कोई गणना नहीं है, हम बिल्कुल अक्षम है, हमारे इंद्रियों पे हमारी कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, और हम इसके बावजूद भी हम सब पे राज्य करना चाहते हैं। हमारी बेवकूफी का कोई अंत नहीं है, लेकिन जबकि आप ही सभी जगत के स्वामी हैं, और हम जो हैं केवल आपके हाथ पे खिलौना के समान है। ईश्वर सी वशे लोको येषा दारुमयी यथा 167 में उन्होंने कहा कि भगवान हम जो हैं, हम भगवान के कठपुतली के समान हैं, और भगवान जी आप हमें नचाइए, इस तरह से नचाइए ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। तो ये जो दूसरा 7.4 है, उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है कि भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टि कहलाती है। इनमें 5 इंद्रिय विषय जिनमें के नाम है जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सम्मिलित रहते हैं। तो जो 5 स्थूल हैं और 3 सूक्ष्म हमारे जो हैं ये पदार्थ हैं, और इससे हमें परे जाना है। तो हम ये सीखते हैं इससे कि हम भगवान जी किस तरह से इस भव सागर से हम दूर जा सकते हैं, और ये जो भक्ति का जो प्रोसेस है, ये हम उससे दूर हमें ले जाता है। जो ये वैकुंठ लोक है, वो इस भौतिक संसार से दिव्य है। और पिछले सत्र में हम लोग ने ये चर्चा की थी कि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी थे, उन्होंने ये कहा था कि हमें अपने कर्मों को सुधारना है ताकि हम ताकि भगवान की कृपा दृष्टि हम पर पड़े, और हम इस संसार से ताकि वो हमें यहाँ से उठा लें और अपने पास ले जाएं, और या हम जहां भी रहें हम उनकी सेवा में लगे रहें। तो इस तरह से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, और सबसे बड़ी सेवा है भगवान का नाम लेना और भगवत गीता और भागवतम का अध्ययन करना। और महाराज जी का यही है कि उन्होंने कहा है कि बीबीसी और मंगल आरती सुबह सुबह उठना है। हम लोग कृष्ण कथा में पढ़ रहे थे कि भगवान की दिनचर्या क्या थी जब वो जब द्वारका में थे,
तो उनकी दिनचर्या क्या होती थी। वो सुबह सुबह उठते थे, सूर्य उदय के होने के 3 घंटा पहले उठते थे और उठ के वो ध्यान करते थे, भगवान का ध्यान करते थे। और हालांकि सारी रानियों को उससे बहुत खराब लगता था कि भगवान हमसे बिछड़ गए हैं, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करते हुए, उससे हमें ये सीखना है कि हमें सुबह सुबह उठना है, तपस्या करना है, मंगल आरती करने से और सारा दिन शुभ मंगलमय हो जाता है। और कोई भी कार्य हम जब शुरू करते हैं तब उसे जब ध्यान करते हुए करते हैं तब वो कार्य शुभ हो जाता है। तो इसी तरह से हमें भगवान मंगल आरती करना है। फिर भगवान जी का दिनचर्या ऐसा था कि वो उठते थे, फिर ध्यान करते थे, फिर स्नान वगैरह करके फिर वे मंदिर जाते थे और सबका देखभाल करते थे, परिवार वालों का देखभाल करते थे और ब्राह्मणों को दान देते थे। और उसके बाद जो है वो अपने जो राज्यसभा है वहां पे जाते थे रथ पे बैठ के अपने, और फिर वहां पे सभी लोग से वो अच्छे से सारा कार्य करते थे। और वहां पे जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कोई ये नहीं था। तो इस तरह से जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो वो अनित्य और शाश्वत जगत के टच में आ जाते हैं और भक्तों के हृदय में भगवान हमेशा वास करते हैं। इसलिए भक्तों की सेवा करनी चाहिए, ताकि हम जब उनकी सेवा करेंगे तब हम उनकी कृपा दृष्टि हमारी उन पे पड़ेगी, हमारा शुद्धिकरण होगा। जो ये जन्म जन्म से जो ये मैल जमा हुआ है उसे उसका दूर होगा। ये जो मैल है, ये इसका जो वर्णन है इसका दूसरा अध्याय पे 59 वर्ष पे बहुत अच्छा दिया हुआ है कि हम किस तरह से जो अपने विषय पे जो आसक्ति है उससे हम दूर जा सकते हैं। तो वो है विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद है। The embodied soul may be restricted from sense enjoyment, though the taste for sense object remains. But ceasing such engagements and experiencing a higher state, higher taste, he is fixed in consciousness. तो भगवान जो आत्मा है, जो कि बद्ध शरीर, जो बद्ध आत्मा है, वो अपने इंद्रिय तृप्ति से एंजॉय करना चाहता है और उससे सुखी रहना चाहता है, लेकिन हम जानते हैं कि उससे वो सुखी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम जो विषय है वो दुख योनिते, मतलब कि वो दुख का कारण है, दुख का योनि है, दुख का सोर्स है। जो भी विषय से हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं वो दुख का स्रोत बन जाता है, क्योंकि उसमें कभी खुशी होती है, कभी गम होती है। तो उससे दुख के कैसे दूर भागें? तो वो है कि जब हम हायर टेस्ट जब हम चखते हैं तो हायर टेस्ट कैसे मिलता है? वो हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस से मिलता है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो भक्ति का जो प्रोसेस है वो भगवान के नाम लेने से होता है। भगवान का नाम चैतन्य महाप्रभु जी ने हरे कृष्ण महामंत्र का नाम लेने को कहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और 8वें अध्याय में उन्होंने कहा है कि भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान, ये अगर देखा जाए ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितने सारे ब्रह्मांड हैं। जो ब्रह्मा का जो एक दिन है 12 घंटे, वो सहस्त्र युग पर्यंतम, एक युग साइकिल
वो मिला के उस उतने 1000 युग मिला दें तो उनका वो आधा दिन हुआ, और वो आधे दिन के बाद जो है सारी जो सृष्टि है वो का प्रलय हो जाता है, और फिर जब सुबह होती है तो आ जाता है। तो 311 ट्रिलियन ईयर्स ब्रह्मा का जीवन स्पैन है। तो कितना बड़ा जीवन है, और ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, और हम इससे भी परे जाने की आकांक्षा रखते हैं। और हमारे जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं जो ये चंद्रमा पे जाते हैं, आजकल मार्स तक पहुंच गए हैं, मतलब कि अपने यानों को भेज चुके हैं। तो वहां पहुंचने ये यहाँ वहां चंद्रमा या मार्स तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, हमें तो इस ब्रह्मांड से भी बाहर जाना है। तो ये कितनी बड़ी बात है, और उसके लिए कितनी तीव्र इच्छा होनी चाहिए हमें, कि हमारी इच्छा हमेशा अचंचल भाव से उन पे रहना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा महाराज जी इसको कोट करते हैं। उन्होंने कहा कि अनायास ही मरणम बिना दयनीय जीवनम देहि में कृपया कृष्ण त्वयि भक्त्या अचंचलम। ये अचंचल भक्ति अगर हम में है तो हम हर समय भगवान का अगर याद करेंगे, और मृत्यु न जाने कब आ जाए, और मृत्यु जब आएगी अगर हमारी अचंचल भक्ति होगी तो हम उसे प्राप्त कर सकेंगे। तो ये हम लोग जब भगवत गीता का जब पढ़ रहे थे तो एक भक्त ने बहुत अच्छा कहा। उन्होंने कहा कि जैसे दूसरे 8वें अध्याय में दिया हुआ है कि ये 8वें अध्याय में उन्होंने कहा है कि प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। ये तो दूसरा है, ये दूसरा मैं पढ़ता हूँ। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति न यत्र संशय। तो और जीवन का अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत ही मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रच मात्र भी संदेह नहीं है। यम यम व्यापी स्मरण भावा त्यजन्ते कलेवरम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भावम भाविता। तो हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव से स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो ये देखिए, स्मरण भगवान जी बोल रहे हैं कि स्मरण करने से ही हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। ये कितना सरल उपाय है। अगर आप सोचें, हम कितना यंत्र लगाते हैं, कितने कोशिश करते हैं, तब जाके हम मून प्लैनेट तक पहुंचने की कल्पना करते हैं या पहुंचने की कोशिश करते हैं, या अंतरिक्ष में जा पाते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि केवल स्मरण से हम भगवान के पास जा सकते हैं। अगर हम देखा जाए तो ये कितना सरल उपाय है, कितना एक तरह से सस्ता उपाय है। केवल स्मरण शक्ति से ही हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। तो भगवान ये जो मनुष्य जीवन को ये भगवान को याद करने की स्मरण शक्ति दिए हैं, ये दूसरे प्राणियों में नहीं है, ये मनुष्य को ही भगवान को याद करने की शक्ति है। तो ये मनुष्य जीवन का ये जो अद्भुत अनोखा अवसर है वो हमें नहीं खोना चाहिए। और भगवान जी के महाराज जी बहुत अच्छा कहते हैं कि कृष्ण नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे भैया कृष्ण के प्यारे, शोर मचाए गली गली। तो जो संत कहते हैं, बोले कि कृष्ण नाम के हीरे मोती हैं जो कि हमें भगवान को याद दिलाते हैं, और हमें उस नाम का आस्वादन करना चाहिए, पूरे भक्ति भाव से उसका आस्वादन करना चाहिए। और भगवान का याद करते हुए, उनकी लीलाओं का याद करते हुए, उनका गुणगान करते हुए, हमें नाचते कूदते प्रसाद खाते हुए हमें भगवान के पास जाना चाहिए। तो भक्तों की सेवा करते हुए भगवान के पास जाना चाहिए। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु मानुस्मरन् युध्य च
मयार्पित मनोबुद्धिर मां में वैश्यसी असंशया। तो ये हम बद्ध जीवों के लिए जो कि कार्यरत हैं, इसके लिए बहुत ही अच्छा उपयुक्त श्लोक है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामस्म युद्ध च। हमें ये जीवन एक युद्ध के समान है। हर एक व्यक्ति युद्ध कर रहा है अपने जीवन से, अपने इंद्रियों से, अपना पैसा कमाना चाह रहा है, अपना प्रोग्रेस करना चाह रहा है। लेकिन जो भी करना चाह रहा है, अगर हम भगवान को अर्पित करते हुए, भगवान को याद करते हुए वो काम शुरू करेंगे और करेंगे, तो मया अर्पित मनोबुद्धि मां विवैश्य से संशय, अंत में वो हम मेरी ओर आएगा। और 12वां अध्याय में भी बहुत सुंदर उन्होंने कहा है कि किस तरह से हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं। हमें भगवान का हर समय याद करने की क्षमता नहीं है, लेकिन हम अभ्यास योगेन, अभ्यास के जब हम करेंगे, जब हम कोई भी कर्म करते हैं, पहली बात तो हम भगवत गीता वगैरह भागवतम पढ़ेंगे, उससे हमें भगवान का ज्ञान मिलेगा, उससे कुछ ज्ञान मिलेगा और कुछ भक्तों के का संग मिलेगा, तो हमें भक्ति उत्पन्न होगी। जब भक्ति उत्पन्न होगी तब हम कुछ कार्य उनके लिए करेंगे, और या जो भी हम कार्य कर रहे हैं उससे जो भी फल मिलेगा उसको हम भगवान के प्रति उनके चरणों में समर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये भगवान का ही है, भगवान से ही मिला है, और मैं कुछ देर के लिए मैं उसे अपना समझ रहा हूँ, मैं उसे भगवान को मैं दे दूंगा। कम से कम कुछ पार्ट तो दे ही सकते हैं। जैसे कि हमारे बगान में कई सारे फूल होते हैं, तो एक फूल तो हम भगवान को दे ही सकते हैं। तो ये जीवन जो है, ये अद्भुत मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, एक जीवन तो हम भगवान के याद में हम लगा ही सकते हैं, हमें लगाना ही चाहिए, ताकि हम भगवान को खुश कर सकें। तो इस तरह से भगवान को हम याद करेंगे, फिर हम अपने इंद्रिय संयम करेंगे, इंद्रिय को संयम करते हुए हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, और फिर धीरे धीरे हम पूर्णतः भगवान को याद कर सकेंगे। इसके लिए बहुत ही तीव्र इच्छा होनी चाहिए, और भक्तों का संग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आसान नहीं है। बोलने के लिए आसान है कि हर समय भगवान का याद करना चाहिए, लेकिन उसका जो प्रोसेस है, वो उसका जो डिवोशनल सर्विस है, बहुत बड़ा विज्ञान है, और इसे हमें भक्तों के महापुरुष एव गते न, महापुरुष के पद चिन्ह पे चलना चाहिए, और गुरु की कृपा और गुरु की सेवा करते हुए अगर हम चलेंगे तो हम ये मार्ग बहुत ही सुलभ हो जाएगा। तो हम इतना कहते हुए हम बाकी भक्तों से भी और वैष्णव सेवा प्रभु जी से और सभी भक्तों जो राजकोट के भक्त हैं उनसे भी हम सुनना चाहेंगे कि हम किस तरह से सेवा करते हैं, और हमें बताएं ताकि हम उनसे प्रेरणा लें, और भगवान की सेवा करते हुए हम वैकुंठ लोक के आकाश की ओर जो हमारी अभिलाषा है, जो संभव नहीं हो सकती है, उनके कृपा के द्वारा हो सकता है संभव हो जाए। तो हम अपने कथा का समाप्ति करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी हमें कुछ मार्गदर्शन दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, सॉरी, जरा एक मैं किससे बात कर रहा था, मैं सुन रहा था आपको लेकिन किससे बात कर रहा था मैं। तो किसी को प्रश्न है क्या पता नहीं, क्योंकि हमारे भक्त तो अभी सब सेवा में है, इसमें से किसका है नहीं, कोई बात नहीं। मैं खाली आपको इतना पूछ रहा था कि आपने जो आज का जो सब्जेक्ट सुना कि भौतिक जगत से परे ना वैकुंठ धाम, तो एक्चुअली आपका उद्देश्य क्या बताना चाहते हैं कि भाई हम भौतिक जगत से हमको निकल के आध्यात्मिक जगत में जाना है, कि इस भौतिक जगत में रह के ही हमको आध्यात्मिक तैयारी करनी है, कि आध्यात्मिक वातावरण बनाना है, क्या आपका एक्चुअली कारण क्या था? प्रभु जी, मैंने जैसे ये लेख में पढ़ा है, इस
उससे हमें ये प्रभुपाद जी के लेख से ये समझ में आया कि उन्होंने वास्तव में वो कल्पना नहीं कर रहे हैं, वो वास्तव में बता रहे हैं कि आप इस जगत से बाहर जा सकते हैं। वो कल्पना नहीं कर रहे हैं कि हाँ कोई ऐसा कोई जगत है या नहीं पता नहीं और आप वहां पे चले जाइए, लेकिन उन्होंने ऐसा राह बताया है कि हम वास्तव में ऐसा लोक है, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। तो ये जो 15 चैप्टर के 6th वर्स में उन्होंने झांकी दी है कि एक ऐसा जगत है जहां पे सूर्य नहीं है लेकिन वहां हर चीज प्रकाशमान है। वो कैसे है? वो ऐसा जगत है और इसको हम हमारी कोई क्षमता नहीं है उसको समझने की, लेकिन हम शास्त्रों को पढ़कर हम उसे मान लेते हैं, क्योंकि कहा गया है ना कि 3 तरह के इंटेलिजेंस होते हैं। एक जो है कि जो बहुत ही निम्न कोटि का, जो कि गलती करता है और सीख नहीं पाता है। दूसरा है कि अपने गलती से सीख जाता है। तीसरा वो क्या करता है कि दूसरों की गलती से सीख जाता है। और जो सबसे उच्च कोटि का जो इंटेलिजेंट आदमी है, जो सुमेध है, वो प्रामाणिक शास्त्रों को पढ़कर समझ जाता है। तो प्रामाणिक शास्त्र ये बोल रही है कि न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तते तद धाम परमम मम। तो वो धाम हम सचमुच पा सकते हैं और जो वहां जाता है वापस नहीं आता है। ये 8वें अध्याय में बताया गया है। तो यहाँ प्रभुपाद जी सचमुच बोल रहे हैं कि हम वाकई में वहां जा सकते हैं। लेकिन ये सब बोलते हुए उसका प्रोसेस क्या है वो भी बताया है कि हरि का नाम और स्मरण करने से ही हम वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन ये प्रोसेस और ये जो गोल है वो समान है, एक समान है, क्योंकि दोनों दिव्य हैं। और जो वैकुंठ लोक है वो दिव्य है क्योंकि भगवान दिव्य हैं और हम भी दिव्य हैं। और सॉरी, जो भगवान का नाम और उनका जो पास्ट टाइम्स, नाम, फॉर्म सारे दिव्य हैं क्योंकि वो एब्सोल्यूट हैं। इसलिए जब हम भगवान का नाम लेते हैं तब हम उस प्रोसेस को छूते हैं, और जब प्रोसेस को हम छूते हैं, उस दिव्यता को हम छूते हैं, तो हमारा भी शुद्धिकरण हो जाता है और हम इस जीवन में भी अपने आप को सुधार सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जब हम जीवित हैं तब भी हम हमारी भलाई होती है, हमारे दुखों का निवारण होता है। क्योंकि जब भगवान का ध्यान करते हैं तो हम दुख से दूर रहते हैं, हम इंद्रिय तृप्ति से की कामना नहीं करते हैं, उससे नहीं, जब हम इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं करते हैं तो उससे मिली हुई दुखों का उससे हमें दुख नहीं मिलता है। और जब दुख नहीं मिलता है तो हमारा ये जीवन भी सुखी हो जाता है। और ये सुखी जीवन जीते हुए और दुख सुख सहने की शक्ति हमें भगवान से जब मिलती है तो हम ये दुख सुख सह लेते हैं और हम अच्छे व्यक्ति बनते हैं और फिर अंत में हम भगवान धाम को प्राप्त करते हैं। तो प्रभु जी आप ज्यादा जानते हैं प्रभु, मैंने यही समझने की कोशिश की प्रभु। बहुत 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 अच्छा। नहीं, खाली मैं जान रहा था ना, वही मैं बहुत सुंदर कुछ समझाया। खाली मैं एक इतना पॉइंट ऐड कर सकता हूँ कि महाराज ने अपने को और प्रभुपाद ने भी थोड़ा ये समझा है इसके साथ ही कि भाई वैकुंठ लोक की गोलोक वृंदावन डेफिनेट है, 100% है, उसमें कोई सवाल नहीं, उसमें कोई दो मत नहीं है, उसमें कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक गुरु होके गए, प्रभुपाद हो के अपने गुरु महाराज महाविष्णु गोसाई महाराज हो कि बहुत सारे इस्कॉन के सन्यासी, उन्होंने अपने खुद के आचरण से बताया कि अगर हम भक्ति करते हैं तो हम जहाँ पे स्थानीय स्थिति, कोई भी स्थान हो, कोई भी स्थिति हो, वो जगह को, वो परिस्थिति को हम वैकुंठ धाम में परावर्तित कर सकते हैं। तो जैसे हम इस्कॉन के, आप मंदिर छोटा हो कि बड़ा हो, हम देखते हैं कि कोई मंदिर हो वो वैकुंठ धाम ही है। आप भले छोटा हो बड़ा, वहां पे मंगला आरती हो रही है, 7 भोग लग रहे, 6 आरती हो रही है, कीर्तन हो रहा है, भगवान की कथा हो रही है, सभी चीजों से उसमें सब लोग लगे हुए हैं, तो ये वैकुंठ धाम है। और इसी तरह प्रभुपाद ने कहा और महाराज ने कहा कि आप ये स्थान आपके घर को ही बना सकते हैं, खाली मंदिर ही नहीं, आप मंदिर घर को भी आप मंदिर बना सकते हो।
और उससे आगे ही अपने महाराज ने कहा कि भाई कदाचित ये सभी सुविधा नहीं तो अपने आप को आप आध्यात्मिक रखने का प्रयत्न कर सकते हैं, अपने व्यवहार द्वारा, अपने भक्ति द्वारा। भगवान को प्राथमिकता रखनी है, भागवतों को प्राथमिकता रखती है। घर में मंगलारती करो, भले 6 बजे करो, 7 बजे करो, मंगलारती करो। हाँ, तो इस तरह हम इस चीज को हम मेरे ख्याल से और जीवन में उतार सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने प्रवचन दिया, बहुत सुंदर दिया प्रवचन। तो हम कल मिलेंगे शाम को 6 बजे। दंडोत प्रणाम प्रभु जी। कल शाम को 6 बजे मिलेंगे और कल का प्रवचन देंगे राधा मदन मोहन प्रभु दुबई से, और उनका विषय है डिवोटी एंड हिज टॉप मोस्ट ड्यूटी, भक्त और उसका परम कर्तव्य। ड्यूटी एंड हिज टॉप मोस्ट ड्यूटी, भक्त और उसका परम कर्तव्य। तो शाम को कल 6 बजे हम वापिस मिलेंगे, और मंदिर की तरफ से और सभी श्रोताओं की तरफ से वापिस मैं मनोहर कृष्णदास प्रभु जी को धन्यवाद देता हूँ, और उनके हम ऐसी सेवा लेते रहेंगे। हम वापिस हम मिलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और यहाँ पे हम ये जो आध्यात्मिक चर्चा सत्र है हम यहाँ पे पूरा करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।